Let's continue with the numericals of the same topic which we covered in the last week, the Navier-Stokes. लास्ट वीक में हमने एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम के लिए नेवियर-स्टोक्स को सिंप्लीफाई किया था और हमने वेलोसिटी प्रोफाइल और वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ निकाला था. अब हम वी आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल इन द सेम टॉपिक. पहला न्यूमेरिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूमेरिकल नंबर 6.73. ओके, मैं इसको पढ़ रहा हूँ एंड सिंस द टेक्स्ट इज टू मच सो आई वोंट बी राइटिंग इट. 6.73 प्रॉब्लम नंबर okay. So the statement is two horizontal infinite parallel plates are spaced a distance b apart. दो प्लेट्स हैं आपके पास जो कि हॉरिजॉन्टल हैं और वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है. उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास b का है. सॉरी. A viscous liquid is contained, मतलब इसमें विस्कोसिटी मौजूद है. A viscous liquid is contained between the plates. The bottom plate is fixed. This plate is fixed, and the upper plate moves parallel to the bottom plate. जो ऊपर वाली प्लेट है वो पैरेलल इस प्लेट के पैरेलल मूव कर रही है with a velocity capital U. Because of the no slip boundary condition, the liquid motion is caused by the liquid being dragged along by the moving boundary. देखिए यहाँ पे जो फ्लूइड है, यहाँ पे जो फ्लूइड मौजूद है वो ये वाली प्लेट स्टेशनरी है, ये वाली प्लेट मूव कर रही है. तो इस जो लिक्विड है वो यहाँ पे स्टिक कर रहा है, यहाँ पे भी स्टिक कर रहा है. तो यहाँ पे नो स्लिप कंडीशन है, मतलब फ्लूइड यहाँ पे चिपका हुआ है या स्टिक कर रहा है. तो जब ये आगे मूव करेगी तो फ्लूइड इसके साथ ही मूव करेगा. देयर इज़ नो प्रेशर ग्रेडियंट विच मीन्स इन्होंने ये कह दिया कि अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करूँ, दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस, इनटू द पेपर जो है वो जेड एक्सिस है, तो मैं बना नहीं रहा हूँ उसे. देयर इज़ नो प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मतलब अलॉन्ग द एक्स जो है प्रेशर ग्रेडियंट मौजूद नहीं है. नोट दैट दिस इज़ अ सो कॉल्ड सिंपल काउट फ्लो. डिस्कस काउट फ्लो. ओके, ये फ्लो इस फ्लो को कहते हैं क्या है, काउट फ्लो. एक बहुत सिंपल सा फ्लो होता है. इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है. एक ऐसा फ्लो जो दो प्लेट्स के दरमियान हो रहा है जिसमें एक प्लेट फिक्स है और एक प्लेट जो है वो मूव कर रही है. दिस इज कॉल्ड काउट फ्लो. ओके, पार्ट 1 जो है वो है स्टार्ट विद द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन. डिटरमाइन द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द प्लेट्स. आपको v निकालना है, v वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है. वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और पार्ट बी में जो है वो है डिटरमाइन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लो रेट पासिंग बिटवीन द प्लेट्स. फ्लो रेट निकालना है, फ्लो रेट पासिंग बिटवीन द प्लेट्स फॉर अ यूनिट डेप्थ. एक्सप्रेस योर आंसर इन टर्म्स ऑफ बी एन. तो आपको क्यू निकालना है और अपने आंसर को इन टर्म्स ऑफ बी एंड यू रिप्रेजेंट करना है. ओके, दैट्स प्रीटी सिंपल. ओके, सो स्टार्ट कैसे करेंगे. सबसे पहले हमने फिगर समझ ली. वी हैव टू प्लेट्स, वन प्लेट इज फिक्स, वन प्लेट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कैपिटल यू, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लो इज कॉल्ड काउटे फ्लो. आपके पास u जो है, आपको u वेलोसिटी सिर्फ अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन है, तो आपके पास सिर्फ u है, v नहीं है और z w नहीं है. तो आपको u की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है और q वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दिस फ्लो इज़ अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन. तो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज़ द नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन. तो हमें ज़रूरत नहीं है बाकी v एंड w लिखने की. दिस इक्वेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन योर एग्जाम एंड इन योर क्विज वॉट एवर. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बिल्कुल उसी लॉजिक पे. सबसे पहले आपके पास u जो है इज़ नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट्स नॉट अ ट्रांजिएंट फ्लो, इट्स अ स्टेडी फ्लो. सो दिस टर्म वैनिशेस. ओके, नाउ इफ द कंटिन्यूटी सेटिस्फाइड, अगर मैं कहता हूँ कि v 0 है और w 0 है, वाई? बिकॉज दिस इज़ अ 1D फ्लो. आपके पास इट्स अ 1 डायमेंशनल फ्लो. तो v 0 है और w 0 है, तो आपके पास अगर मैं कंटिन्यूटी अप्लाई करता हूँ तो डावा u अपॉन डावा x प्लस डावा v अपॉन डावा y प्लस डावा w अपॉन डावा z इक्वल्स टू 0.
जब ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो है, सो दिस इम्प्लाइज डावा u upon डावा x is also 0. So this term also vanishes. V is already 0, this term 0, and this term 0 because w is 0. Now here comes the right side. इन सवाल में लिखा था कि आपके पास द प्रेशर ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन, देयर इज़ नो प्रेशर ग्रेडियंट. मतलब प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि प्रेशर P1 and P2 at 2 points in the flow are same, there is no gradient. तो डावा P upon डावा x is also 0. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डावा P upon डावा x का मतलब क्या है, प्रेशर का चेंज along the x डायरेक्शन या along the flow डायरेक्शन. तो आपके पास ये टर्म भी 0 गई. तो you are left with, okay, one more thing, gravity is acting downwards and your flow is along x direction, तो this term is also 0. तो आपके पास बचता क्या है सिर्फ, okay, now here comes the डावा u upon डावा y. if डावा u upon डावा x का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 था, that's why, तो ये सेकंड डेरिवेटिव भी 0 होगा, और this term is 0 because the plate is infinitely long. so you are only left with a single term which is 0 equals to mu डावा स्क्वायर u upon डावा y स्क्वायर. so mu से mu कैंसिल हो जाएगा, आप mu 0 हो जाएगा आपके पास, and what you are left with, you are only left with डावा square u upon डावा y square equals to 0. So now this has becomes a pretty simple equation. This is a partial differential equation with a single variable, and it, like, if you integrate it like by this डावा upon डावा y, डावा u upon डावा y equals to 0. अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास पहला, या डबल इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास डायरेक्ट क्या आंसर आता है, u इक्वल्स टू c1y प्लस c2. करेक्ट. सो that's pretty simple. This equation is this is a linear equation. ये काफ़ी सिंपल सी इक्वेशन बन गई आपके पास. नाउ यू हैव टू आपको u निकालना है, आपको u वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी थी, तो u इक्वल्स टू c1y प्लस c2. तो नाउ यू हैव टू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशंस. बाउंड्री कंडीशंस क्या है आपके पास, जब आपके पास y बराबर है 0 के, मतलब इस पॉइंट के ऊपर, तो आपके पास u बराबर किसके है, 0 के, बिकॉज यहाँ ये प्लेट मूव नहीं कर रही और फ्लूइड यहाँ पे स्टिक हुआ है. जब y बराबर है b के, मतलब जब यहाँ से आप यहाँ मूव कर जाते हैं तो फ्लूइड जो है वो स्टिक तो किया हुआ है, बट ये प्लेट मूव कर रही है विद वेलोसिटी कैपिटल U. सो दैट्स वाई आपके पास जो है वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड की स्मॉल u बराबर है कैपिटल U के. सो व्हेन यू अप्लाई these two boundary conditions, first like when you apply 0, this becomes 0 and c2 will be 0. So this 0, when 0 equals to c1 0 plus c2, तो c2 is 0 है. Now when you have u equals to capital U equals to c1 और y जो है आपके पास b है, तो यहाँ पे आपके पास c1 क्या बन गया, कैपिटल U upon b. So now you have those two unknown constants c1 and c2, so you can replace it by simply u equals to capital U b y plus 0. Yeah, this is the equation of the velocity along x direction. तो आप this is a profile I would say. So small u equals to capital U upon b y plus 0, c2 की वैल्यू 0, तो आपके पास it's a linear equation, right? Got it? So this is how we done with the first part. For the second part, that's pretty simple. आपके पास सेकेंड पार्ट के लिए अगर आप दोबारा से देखें तो आपके पास q जो है वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रल 0 to b, you are integrating u times 1, this is the unit dimension, and dy, right? So when you integrate it, that's pretty simple. u upon b बाहर आ जाएगा आपके पास, और y square upon 2 with the limits of 0 to b, which is coming out to be u b upon 2. So this is the value of q.
सो दिस इज़ वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वॉल्यूम फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ क्या होता है आपके पास, बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग यू विद द नॉट द एरिया डायमेंशन बट ओनली द लाइन डायमेंशन. ऑल्दो यहाँ पे एरिया में जो एक डायमेंशन है वो 1 है, तो उसकी वैल्यू कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता. सो दिस इज़ प्रीटी सिंपल. आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी. सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस टॉपिक एंड थैंक यू. Okay, now this is the next numerical in Navier-Stokes. This is problem number 6 problem 6.76. This states that there is no figure actually, but I'm drawing it. The layer of viscous liquid of constant thickness, no velocity, perpendicular to the plate, flow steadily down an infinite inclined plane. Okay, so first of all this is an inclined plane. आपके पास एक inclined plane है. Let me just draw it. उसके ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है, और जो उसकी थिकनेस है वो कांस्टेंट है. ओके, द कांस्टेंट थिकनेस विच मीन्स कि एक फ्लो है वो समथिंग लाइक दैट इस तरह हो रहा है. तो ये थिकनेस है इसकी, इसको हम लेट से कह देते हैं h. तो ये जो है आपके पास सरफेस है, दैट सरफेस इज इंक्लाइन विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा लेट से, एंड सो दिस इज इट एक्चुअली. सो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल अल्फा है, उसके ऊपर से कोई फ्लो हो रहा है, विस्कस फ्लूइड है, लेट से वाटर है, ऑयल है, व्हाटएवर, और उसकी कांस्टेंट थिकनेस बन रही है जो कि h के बराबर है. हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड g एक्ट कर रही है, और यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो लेट से कह देते हैं u. तो लिखा ये था कि नो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेट, मतलब इस प्लेट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी नहीं है, विच मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज y एक्सिस एंड ऑन द surface this is x axis and into the paper जो है वो z axis है. So there is no component of v and no component of w. So this is another unidirectional flow. Determined by the means of Navier-Stokes equation the relationship between the thickness of the layer मतलब h and the discharge per unit depth. q जो कि आपके पास discharge है, इसको मैं q कह देता हूँ per unit depth, उसमें और thickness of the fluid में relation क्या है. The flow is laminar and assume air resistance is negligible. Now this is important. This is please keep this point in mind. Air resistance is negligible so that the shearing stress at the free surface is 0. So I will discuss this later in the numerical. So यहाँ तक प्रॉब्लम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ. आपके पास एक सरफेस है जो कि इंक्लाइंड है, एंगल बना रही है अल्फा. दीज ऑल वैल्यूज आर गिवन बाय मी. सो ये अल्फा भी अल्फा एच मैंने खुद दिया. द थिकनेस बिटवीन द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड लेयर, वेलोसिटी इज अलोंग द एक्स एक्सिस. v जो है वो v नहीं है इसमें, y जो है वो परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, g डायरेक्ट नीचे की तरफ एक्ट कर रही है. नाउ लेट्स राइट द Navier-Stokes इक्वेशन. रो डावा u अपॉन डावा t प्लस this is the acceleration part, and on the right hand side you have minus dava p upon dava x plus rho gx plus mu times dava square u upon dava x square plus dava square u upon dava y square plus dava square u upon dava z square. Now this is the equation in the x direction because y और z लिखने की ज़रूरत नहीं है. Again same process. This is the 0 because it's steady, transient नहीं है. So if v equals to 0 and w equals to 0, which means कि अगर आप continuity अप्लाई करते हैं आपके पास ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है. So you consequently the gradient of u along x is also 0 because this term is 0. So यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी. v already 0 है तो ये 0, w 0 तो ये 0. Now on the right hand side sorry, minus dava p upon dava x plus rho g x mu. So यहाँ पे भी this is 0, this is 0. So you are left with only 0 equals to minus dava p upon dava x plus rho g x
प्लस म्यू टाइम्स डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर. दिस इज़ द इक्वेशन. इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं. सो सवाल में लिखा था कि ओके देयर आर समथिंग विच वी नीड टू गेट इट फ्रॉम द फिजिक्स. ठीक है, यहाँ पे जो फ्लो है इसकी नेचर समझें. यहाँ पे जो ये सरफेस है, सरफेस से नीचे ऊपर से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एयर मौजूद है, वो ये कह रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड अ फ्री फ्लो. मतलब इसमें जो फ्लो है वो ग्रेडियंट की प्रेशर की वजह से नहीं हो रहा. देखें, फ्लो दो वजह से हो सकता है. दे आर टू डिफरेंट फोर्सेस विच ड्राइव अ फ्लो. फर्स्ट फोर्स इज द प्रेशर फोर्स एंड अदर इज द ग्रेविटी. यहाँ पे इंक्लिनेशन है तो यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ना कि प्रेशर. ठीक है, अमूमन जो आपके पास ओपन स्ट्रीम्स होते हैं, लेट्स से चैनल्स फ्लो या रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, वो ग्रेविटी ड्रिवन होता है. और जहाँ पाइप्स में फ्लो होता है वो अमूमन प्रेशर ड्रिवन होते हैं. तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो हम ये कर सकते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज ऑल्सो ज़ीरो, बिकॉज दिस फ्लो इज अ फ्री फ्लो, इज एन ओपन फ्लो. इनके यहाँ पे एयर है और इंक्लिनेशन की वजह से ये नीचे की तरफ ड्राइव हो रहा है. वन मोर थिंग, आपके पास यहाँ पे जी एक्स है. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. जी इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, सही है, एंड दिस इज जी. फाइन. आपको जी रिजॉल्व करनी है इसके अलॉन्ग, विच इज़ जी एक्स. करेक्ट. सो दिस इज अल्फा. तो अगर आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो आपके पास इसका ये कंपोनेंट आ जाएगा जो अलॉन्ग एक्स एक्ट कर रहा है, विच इज़ कमिंग आउट टू बी रो जी साइन अल्फा प्लस, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई. दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो आपके पास जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो गई. नहीं भी सिंप्लीफाई हो गई. ये कैंसिल हुआ बिकॉज इट्स अ फ्री चैनल फ्लो और प्रेशर इज़ नेग्लिजिबल, प्रेशर डिफरेंस इज नेग्लिजिबल. जी एक्स कन्वर्ट कर दिया जी साइन अल्फा में, बिकॉज अगर ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड कर रहा है और आपको ये कंपोनेंट चाहिए तो आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके अपनी निकाल सकते हैं. और म्यू डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है. नाउ वी हैव एन इक्वेशन विच इज़ डावा स्क्वायर यू अपॉन डावा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस रो जी अपॉन म्यू साइन अल्फा. सो दिस इज़ द इक्वेशन जो आपने नेवियर स्ट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके निकाल ली. नाउ लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर ए. नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, यू नीड टू फाइंड द क्यू. सो क्यू से पहले आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. वेलोसिटी मतलब कि इसको आपने इंटीग्रेट करना पड़ेगा. नाउ लेट्स इंटीग्रेट द प्रॉब्लम, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1 ए. राइट. सो जिसका फर्स्ट इंटीग्रेशन है वो, अगर मैं इसको इसको मैं डेफिनेट डेरिवेटिव में लिख लेता हूँ. तो फर्स्ट इनका इंटीग्रल होगा डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस रो जी अपॉन म्यू साइन अल्फा वाई प्लस C1. Got it? Now this is equation number, let's say call it equation number 1. अब आप गौर कीजिए, हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस कितनी हैं. पहली बाउंड्री कंडीशन ये कि हमारे पास इस पॉइंट पर जहाँ पे फ्लो जो है वो स्टिक कर रहा है, सरफेस है, तो नो स्लिप कंडीशन की वजह से दिस इज़ नो स्लिप कंडीशन. तो वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 हो जाएगी, विच मीन्स के y इक्वल्स टू 0 पे u इक्वल्स टू 0. दैट्स द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जो आसान है. बट यहाँ पे आपके पास, अगर आपने गौर किया होगा, सवाल में एक चीज़ लिखी हुई थी कि द फ्लो इज लैमिनार एंड अस्यूम एयर रेजिस्टेंस. मतलब इस पॉइंट पे जो रेजिस्टेंस है, जो एयर रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. ठीक है, इस बात को समझ लीजिए. मैं इसको समझा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे. So here we have, for example, आपके पास let me just explain you this phenomenon what I'm trying to explain, show you. एक surface है, this is a solid surface, और ये आपके पास एक liquid की layer है. let's say इसको मैं कह देता हूँ H या B whatever. यहाँ पे air मौजूद है, तो इसके दरमियान there is no resistance between air molecules. यहाँ पे जो air molecule है और यहाँ पे जो liquid molecule है, इनके दरमियान कोई resistance मौजूद नहीं है. तो मैं कहूँगा कि टॉ इक्वल्स टू 0. ये बात क्लियर, ये बात समझ आई. तो टॉ इक्वल्स टू 0, अगर आप गौर कीजिए कि अगर इफ़ द फ्लो इज़ इन दिस डायरेक्शन, राइट, तो आमतौर पर फ्लो जो है वो यहाँ वेलोसिटी 0 होती है,
velocity is 0 at this point, no slip condition, and as you move upward velocity increases, right? तो इस तरह की कोई प्रोफाइल बनती है, ये हम बहुत पहले बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टॉ इक्वल्स टू म्यू डावा यू अपॉन डावा वाई, दैट्स अ प्रीटी कॉमन इक्वेशन जो आप पहले देख चुके हैं। फिर टॉ शेयर स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, देयर इज अ रेजिस्टेंस बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स, राइट? सो इस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पर आपके पास एयर और फ्लूइड का इंटरेक्शन है या इंटरफेस है, वहाँ पर टॉ ज़ीरो है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब आपके पास अगर ये वाई एक्सिस है तो जो वाई बराबर है आपके पास एच के, तो आपके पास टॉ बराबर है ज़ीरो के। मतलब जब आप यहाँ से यहाँ तक मूव किए, जैसे आप बाउंड्री कंडीशन, जब आपने ज़ीरो से लेके आप एच तक मूव किए इन द वाई डायरेक्शन, तो आपके पास स्पेसिफिकली इस पॉइंट के ऊपर टॉ की वैल्यू ज़ीरो है, बिकॉज एयर और वाटर के दरमियान रेजिस्टेंस नहीं है। ये बात सवाल में लिखी हुई है या वी आर अज्यूमिंग इट विद द सेम लॉजिक। अगर आप गौर करें इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं, डावा डी यू अपॉन डी वाई दिस इज डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस रो जी अपॉन म्यू साइन अल्फा वाई प्लस C1। नाउ इफ देयर इज नो रेजिस्टेंस, राइट, विच मीन्स कि अगर मैं इसी बात करता हूँ, या इस केस में यहाँ पे इंक्लिनेशन थी अल्फा और यहाँ पे ये फ्लूइड की लेयर है, राइट, विच इज एच। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस h है और ये एक्सिस कौन सा है, डायमेंशन y डायमेंशन है, राइट? सो व्हेन सॉरी इस पॉइंट पर यहाँ पे एयर है, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू h पे टॉ बराबर है ज़ीरो के, ठीक है? y इक्वल्स टू h पे टॉ बराबर है ज़ीरो के, या मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू h पे जब टॉ बराबर है ज़ीरो के, विच मीन्स टॉ बराबर है म्यू डावा यू अपॉन डावा वाई के, या इन अदर वर्ड्स टॉ इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी वाई। अगर टॉ ज़ीरो है, बिकॉज कब जब वाई एच के बराबर है, मतलब आप उस लेयर के हेड टॉप पर है जहाँ पे एयर और लिक्विड जो है उनका इंटरफेस है, तो ये टर्म ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, दिस टर्म, बिकॉज ये टर्म ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकती, बिकॉज दिस इज़ अ मटीरियल प्रॉपर्टी। सो अगर आपके पास y बराबर है h के और टॉ बराबर है ज़ीरो के, देयर इज़ नो शेयर स्ट्रेस, तो आपके पास dy अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई बराबर है ज़ीरो के, विच मीन्स दिस इज़ आवर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, y इक्वल्स टू h डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। मेक सेंस? नाउ अगर आपको सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, इफ़ यू रिप्लेस दीज थ्री कंडीशन हियर, व्हाट हैपन्स, ज़ीरो इक्वल्स टू माइनस रो जी साइन अल्फा अपॉन म्यू और टाइम्स h हो गया, बिकॉज यहाँ पे y गया, और प्लस C1। तो C1 की वैल्यू क्या हो गया आपके पास, रो जी एच साइन अल्फा अपॉन म्यू, दिस इज C1, ऑलराइट? सो आपके पास C1 आ गया, राइट? आपके पास यहाँ ये C1 आ गया। नाउ इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं, वी हैव डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस रो जी साइन ऑफ अल्फा अपॉन म्यू टाइम्स वाई प्लस, नाउ C1 की वैल्यू आप ये लिख दें, रो जी एच साइन अल्फा अपॉन म्यू, दैट्स इट। नाउ जब आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, व्हाट विल हैपन, आपके पास u आ जाएगा माइनस रो g sin alpha upon mu, this will become y square upon 2 plus rho g h sin alpha upon mu times y plus c2, right? This is pretty simple, right? dy वहाँ ले गए तो dy इसके साथ इंटीग्रेट हुआ तो y square upon 2 हो गया, जब इसके साथ किया तो y आ गया, और ये जो चीज़ है ये C1 थी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो बट वी स्टिल हैव अनदर कांस्टेंट विच इज C2, राइट?
नाउ वी हैव इक्वेशन u, बट इसमें एक चीज़ गायब है, विच इज़ लाइक वन थिंग इज अननोन, स्टिल अननोन, विच इज़ c2. नाउ वी हैव टू अप्लाई द सेकेंड बाउंड्री कंडीशन. सो कीप दिस इक्वेशन इन माइंड. इसके अंदर दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है आपके पास? when your y equals to 0, which means कि अगर आपके पास ये सरफेस है और ये फ्लो हो रहा है, राइट, तो इस पॉइंट पर y बराबर है 0 के और u बराबर किसके? 0 के, बिकॉज दिस इज अ नो स्लिप कंडीशन और ये h है, राइट. y इक्वल्स टू 0 एंड u इक्वल्स टू 0. सो अगर आप ये अप्लाई करते हैं, यही कंडीशन आप अप्लाई करते हैं आप इस इक्वेशन के ऊपर जो यहाँ लिखी हुई है. ओके, तो y0 u0, which means c2 becomes 0. I repeat, y0 u बराबर है 0 के, तो c2 किसके बराबर हो गया? 0 के. which means अगर आपके पास if you apply these conditions, तो c2 becomes 0, right. so आपके पास जो u की वैल्यू है वो जो पीछे लिखी हुई है एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं हम, विच इज़ माइनस रो जी म्यू अपॉन माइनस रो जी अपॉन म्यू साइन ऑफ अल्फ़ा वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी एच अपॉन म्यू साइन अल्फ़ा टाइम्स वाई, राइट. सो दिस इज़ द इक्वेशन. आपके पास जो इक्वेशन निकल के आई है किसकी? जो कि u की है. तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये जाएगा u इक्वल्स टू रो जी अपॉन म्यू साइन अल्फ़ा. आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचता आपके पास क्या है? एच वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2. ये कॉमन बच रहा है आपके पास. सो दिस इज़ द इक्वेशन. जो सिंप्लीफाई किया और कुछ भी नहीं किया, दिस इज़ द सिमिलर इक्वेशन. Now what you need to do, you need to find Q, which is volume flow rate per unit depth, correct. Now same thing, Q equals to U times TY integral 0 to H. because अगर आप यहाँ देख सकते हैं, this is the inclined plane, ये U है, this is y dimension, this is h, and ये आपके पास y है. so since it is through this surface, this surface, dy times the length of the other dimension, but since it's per unit depth, तो आपने पास simply integral 0 to h u dy. so आप इस इक्वेशन, इस रिलेशन को यहाँ रिप्लेस करें. रो जी साइन अल्फा म्यू and h all are constants or coefficients, and you are integrating only with respect to y by applying the limits 0 to h. so that's not difficult. so I'm not solving it, you can solve it yourself. so I'm just writing the answer, which is q equals to rho g h cube sin alpha upon 3 mu. so this is coming out to be the volume flow rate per unit depth for the flow which is inclined at an angle alpha. एक और बात रिपीट कर देता हूँ, मैंने ये h की वैल्यू, ये अल्फ़ा की वैल्यू मैंने खुद दी हैं, तो इट्स अप टू यू. आप इसको a कहते हैं, b कहते हैं, इसको थीटा कहते हैं, फाई कहते हैं, इट्स अप टू. तो दिस इज़ द रिलेशन ऑफ q in terms of this is volume flow rate as a function or in terms of the thickness of the fluid layer. okay, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका सवाल. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द सेशंस. थैंक यू. ओके, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6.77. इट स्टेट्स दैट a viscous incompressible fluid flow between two infinite vertical parallel plates shown in the figure, determined by the use of Navier-Stokes equation and expression for the pressure gradient. okay, जो फिगर बनी है आपके पास 3 डायमेंशन में, मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ. although this is
so this is it. These are two plates which are actually so flow जो है वो okay, मैं just a minute, let me just try to distinguish them from each other. ओके, सो फ्लो जो है वो इसके दरमियान से ऊपर की तरफ हो रहा है. एक्सिस कुछ तरह ड्रॉ हुआ है कि दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ जेड. यहाँ से सेंटर से लेके इस प्लेट तक का डिस्टेंस h है और इस प्लेट का डिस्टेंस h है. ओके, इस 3 डायमेंशनल फील्ड को मैं 2D ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो. अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ इस साइड से, सो आई विल सी देयर आर 2 प्लेट्स विच आर पैरेलल, राइट, एंड दी यहाँ सेंटर में एक्सिस ड्रॉ हुआ है विच इज़ एक्स वाई, और z को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज दैट विल बी अ बिट क्लटर्ड. यहाँ से ये डिस्टेंस जो है वो h है और ये डिस्टेंस जो है वो भी h है. ठीक है, फ्लो जो है वो ऐसे हो रहा है. दिस इज़ दिस फ्रंट व्यू ऑफ दिस 3 डायमेंशनल फिगर. नाउ आई एम रीडिंग इट अगेन. A viscous incompressible fluid flow between two infinite long parallel plates determined by the use of Navier-Stokes equation. Apply Navier-Stokes equation. An expression for the pressure gradient. आपको pressure gradient का डावा p upon डावा y, because the flow is happening along y direction, तो हम it's a unidirectional flow along y, तो हम x और z की बात नहीं कर रहे. तो pressure gradient डावा p upon डावा x in terms of mean velocity. ओके, इस आपने डावा पी अपॉन डावा वाई को सॉल्व करना है या निकालना है इस फ्लो के लिए इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी मीन. ओके, सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसीड with the Navier-Stokes equation. So first of all, let's write the Navier-Stokes equation, the relevant Navier-Stokes equation which is along the y direction. That would be rho, sorry, let me write it here, rho डावा v upon डावा t plus this is the relevant equation in the y direction. This is minus डावा p upon डावा y plus rho g y plus mu times डावा स्क्वायर v upon डावा x स्क्वायर plus डावा स्क्वायर v upon डावा y स्क्वायर plus डावा स्क्वायर v upon डावा z square. Now let's do the same thing, simplifying terms. It's a steady flow, this term vanishes. U is gone because u and w are 0. It's a direction flow along the y direction, तो आपके पास सिर्फ v होगा. Okay, so similarly applying the continuity equation, u नहीं है, w नहीं है, so we are left with डावा v upon डावा x, which is डावा v upon डावा which is 0, so which will make this term 0 and this term 0 is because w is 0. Now coming on to the right hand side, we have minus डावा p upon डावा y, so this is 0 equals to minus डावा p upon डावा y minus rho g, because let's assume that आपके पास जो velocity है वो जो g है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो मैं इसको g लेता हूँ, g y नहीं लिख रहा. और नेगेटिव साइन क्यों आया, बिकॉज y पॉजिटिव ऊपर है और g नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, सो दैट्स वाई. प्लस म्यू टाइम्स डावा स्क्वायर v अपॉन डावा x स्क्वायर, बिकॉज इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो सेकंड डेरिवेटिव भी 0 का, और अलॉन्ग z डायरेक्शन जो है वो कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, दिस इज़ z डायरेक्शन, तो दिस डावा v अपॉन डावा z इज़ ऑल्सो 0 बिकॉज इट्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, राइट. This is we are left with, this is the same equation जो हम पहले देखते आ रहे हैं. This is a pretty simple equation. Now moving on, let's say अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको राइट से लेफ्ट पर जाते हैं, डावा p अपॉन डावा y प्लस डावा p अपॉन डावा y प्लस रो g इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डावा स्क्वायर v अपॉन डावा x स्क्वायर, राइट. ओके, सो इन दो टर्म्स को हम बंद कर लेते हैं एक सिंगल टर्म में, p बार
लेट्स से लाइक दिस, अगर हमें सॉल्व करने में आसानी हो, अदरवाइज देयर इज नो अदर रीज़न. सो डावा रो अपॉन डावा पी अपॉन डावा वाई प्लस रो जी को हम एक नया पी बार कह देते हैं, या जो चाहें आप, आपकी मर्ज़ी है. सो दैट विल मेक द इक्वेशन इज़ डावा स्क्वायर वी अपॉन डावा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पी बार अपॉन म्यू. राइट, इज इट क्लियर? सो दिस इज pretty simple, right? आपके पास वही क्वेश्चन है, आपने क्या किया, लेट मी शो यू अगेन. दिस इज सेम इक्वेशन, इसको आपने पी बार कह दिया या पी डैश कह दिया, पी क्रॉस व्हाटएवर जो चाहे हम कहते हैं, और ये वैसी की वैसी रही, और इसको जब नीचे डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास पी बार अपॉन म्यू. राइट, नाउ when you simplify it, when you solve it by same differentiating it or integrating it, it will become dv upon dx equals to p bar upon mu x plus c1. Now stop, let's see the figure again. We have two plates, right? आपके पास इस पॉइंट के ऊपर ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस है. फ्लो जो है वो अलॉन्ग वाई डायरेक्शन हो रहा है, विच मीन्स इट हैज़ ओनली वी कंपोनेंट. तो अगर आपके पास ये सॉलिड वॉल्स हैं तो फ्लो जो है वो यहाँ पे स्टिक करेगा. राइट, मतलब नो स्लिप कंडीशन है. सो फ्लो जो है यहाँ पे ज़ीरो है, मतलब एट दिस पॉइंट v इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एट दिस पॉइंट v इक्वल्स टू ज़ीरो. बट एज यू मूव अवे फ्रॉम दिस वॉल द फ्लो विल देयर विल बी अ फ्लो. राइट, तो आपके पास एक प्रोफाइल इस तरह बनेगी जिसमें अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ x इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब वी आर मूविंग इन x डायरेक्शन. राइट, दिस इज x एक्सिस. तो इस पॉइंट पर आपके पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दैट वुड बी द डावा v अपॉन डावा x वुड बी ज़ीरो. सो इट मीन dv अपॉन dx इक्वल्स टू ज़ीरो एट x इक्वल्स टू ज़ीरो. राइट, ये देख लेते हैं. v is changing along x but not along y because that's a continuity violation. सो इस पॉइंट पर आके जब आपके पास x ज़ीरो हो गया तो v का चेंज ज़ीरो है, नॉट इट्स अ डेरिवेटिव. राइट, का स्लोप ज़ीरो हो गया. करेक्ट, देखें कैसे स्लोप ज़ीरो है कि यहाँ पे आके इसका स्लोप जो है वो फ्लैट हो गया. सही है. इट वॉज अगर इस कर्व की बात कर ली जाए तो यहाँ पे ये इस तरफ कर्व बन रहा है. these are all tangents but the tangent at this point which is x equals to 0 इसका स्लोप कितना है, ज़ीरो. मतलब v डावा v अपॉन डावा x इक्वल्स टू ज़ीरो. v ज़ीरो नहीं है बट उसका चेंज ज़ीरो है. तो विच मीन्स दिस इज द बाउंड्री कंडीशन विच वी कैन अप्लाई. विच मीन्स इफ x इक्वल्स टू ज़ीरो एंड डावा v अपॉन x डावा v अपॉन डावा x इक्वल्स टू ज़ीरो दैट विल बिकम c1 इक्वल्स टू ज़ीरो. राइट, गॉट इट. तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास निकल के आ रही है, या फर्स्ट कांस्टेंट जो निकल के आ रहा है. मूविंग ऑन, अगर आप इसको आप पुट कर देते हैं वापस इसी क्वेश्चन में तो दिस विल बी डावा v अपॉन डावा x इक्वल्स टू p क्रॉस अपॉन म्यू x प्लस ज़ीरो व्हाटएवर. इसको आपने दोबारा इंटीग्रेट किया तो दिस विल बिकम v इक्वल्स टू p अपॉन म्यू x स्क्वायर प्लस c2. right, now you have c2. now we have another boundary condition which is x equals to plus minus h, x equals to plus minus h, which means that this length is h and this is also h. right, so x equals to plus h and minus h, you have v equals to 0, so it doesn't matter आप कोई से ही पुट करते हैं, प्लस रखें माइनस रखें क्योंकि इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो द आंसर विल बी सेम. तो 0 इक्वल्स टू p क्रॉस अपॉन म्यू, दिस विल बी h स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2. राइट, सो अगर आप इसको c2 निकाल लें तो c2 विल बी माइनस p क्रॉस h स्क्वायर अपॉन 2. राइट, सॉरी म्यू के साथ, दिस इज c2. द इक्वेशन बिकम्स v इक्वल्स टू p अपॉन म्यू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस p h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू. राइट, दिस इज़ द इक्वेशन जो कि आपके पास निकल के आ रही है. अगर इसको हम चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आसानी के लिए. तो v विल बी सॉरी, आई एम रियली सॉरी. सो यहाँ से क्या हुआ था, v की वैल्यू ये थी, यहाँ पे ये वाली एज इट इज़ आ गई. c2 जो है यहाँ से निकाल के यहाँ रखती है. तो अगर आप इसमें से कॉमन ले लें तो
V common, P cross upon 2 mu will be common, so it will be H x square minus H square. ठीक है जी, C2 negative है, yeah, exactly. So this is negative because this is C2, right? So this is the V, got it? Now V equals to P cross 2 mu upon H square, sorry, x square minus H square. सवाल आपके पास क्या था कि आपको Q निकालना था in terms of sorry, you need to find pressure gradient as a function of mean velocity. Now first of all let's discuss what is mean velocity. आपके पास अगर Q है, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो अमूमन हम लगाते हैं इंटीग्रेशन विच इज़ माइनस H2 प्लस H V dx, right? Why dx? Because if these are two plates, so this is the flow along x y direction, so this is the velocity profile which is V, and this is along dx, and the other dimension is 1, so we are not solving it. So when you apply this relation which is Q equals to, when you solve it, integration minus H2 plus H, it will be P cross upon 2 mu x square minus H square dx. When you solve it by applying limits, so we are getting Q equals to minus 2 upon 3 P cross H cube upon mu. So this is the equation of the volume flow rate per unit depth. So but by the definition we know that mean velocity is equals to Q upon 2h, right? ये क्या चीज़ है, इसको देख लेते हैं. अगर मैं इस velocity profile v को replace कर देता हूँ एक single velocity v के साथ which is capital V, so that which means simply आपके पास v times area होता है, आपके पास q निकल जाता है this is capital Q, v times area capital Q. अगर मैं इसको divide करता हूँ per unit length के साथ, तो per unit length this becomes small q and this is v cross a अपॉन लेंथ है, अब जो भी डायमेंशन है आपके पास. सो यहाँ पे 2a क्या है, वो ये पूरी डायमेंशन है और इन टू द पेपर जो है वो डायमेंशन 1 है. दैट्स वाई वी कैन सिंपली रिप्लेस, वी कैन हैव मीन वेलोसिटी v इक्वल्स टू q अपॉन 2h, राइट. सो अगर मैं यहाँ पे q की जगह पे ये रिप्लेस कर देता हूँ, इफ़ आई रिप्लेस द वैल्यू ऑफ q हेयर, यहाँ से दिस विल बिकम v इक्वल्स टू minus 2 upon 3 this will be this is mu or 2h, right? So here we have our now इस p dash में p cross में क्या चीज़ें बनती, दो चीज़ें बनती, which is डावा p upon डावा y plus rho g बनता, right? Remember, so when you replace this you will get डावा p upon डावा y equals to minus 3 mu v upon h square minus rho g. So please don't get afraid from these equations, these are simple mathematics. The important thing is that you get the physics behind it and then rest are just mathematical manipulation. So यहाँ पे क्या किया आपने, v को रखा in terms of q upon 2h, q की वैल्यू आपने यहाँ से रिप्लेस की, यहाँ पे p क्रॉस था और p क्रॉस की वैल्यू डावा p अपॉन डावा y प्लस रो g था. हमें निकालना था प्रेशर ग्रेडियंट इन टर्म्स ऑफ मीन वेलोसिटी v, एंड v विदाउट q नहीं निकल सकता था, तो आपने यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर लिया विच इज़ pressure gradient in terms of mean velocity. So this is the answer of the question. So if you have any question, any problem regarding this question, please ask me, because this is a really important topic as far as the exams are concerned. So I hope this is clear to you. Thank you. This is another numerical in the Navier-Stokes. This is a rather applied question, unlike the one which we solved in the previous numerical. यहाँ पर एक applied problem है, उसको देख लेते हैं. This is problem number 6.883, and we will discuss this figure as well. A viscous fluid with a specific weight of 80 pounds per foot cube
and viscosity of 0.03 pounds seconds per foot square is contained between two infinite horizontal plate as shown in the figure. The fluid moves between the plate under the action of a pressure gradient and the upper plate moves with a velocity u. ये जो upper plate है ये ऊपर की तरफ ये move कर रही है with velocity 0.02 feet per second. The U-tube manometer is connected between 2 points along the bottom, indicates a differential reading of 0.1 inches. If the upper plate moves with the velocity 0.0 feet per second, at what distance from the bottom plates, if this is the bottom plate, the maximum velocity in the gap between the two plates occur? Assume laminar flow. So this is an interesting problem. देखिए आपके पास दो प्लेट्स हैं, उन दो प्लेट्स में से एक प्लेट नीचे वाली फिक्स है, एक मैनोमीटर लगा हुआ है, ऊपर वाली प्लेट जो है मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 0.02 फीट पर सेकेंड। इस प्लेट के दरमियान जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं गैमा और म्यू, जबकि इस मैनोमीटर के अंदर एक मैनोमीटर लगा हुआ है जो पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए है, और उसमें एक और फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक वेट का 100 पाउंड पर फीट क्यूब है। इसके दरमियान ये जब प्लेट मूव कर रही है तो फ्लूइड यहाँ मूव कर रहा है और आपके पास कुछ प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ये मूव कर रहा है और कुछ प्लेट इसे मूव कर रही है। तो यहाँ पे जो फ्लूइड की मोशन है इसमें एक वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही होगी। पूछा जा रहा है कि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो किस पॉइंट पे आ रही है। ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो लेट्स सी हाउ टू अप्रोच इट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ लेट्स से इफ़ यू हैव टू पेयर प्लेट्स विच आर फिक्स। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम थी जो हमने नेवी स्ट्रोक्स के लिए सॉल्व की थी, जिसमें दोनों प्लेट फिक्स थी। यहाँ पे एक प्लेट मूव कर रही है, एक प्लेट फिक्स है। सो इफ़ यू अप्लाई द नेवी स्ट्रोक्स इक्वेशन एंड आई एम राइटिंग द फाइनल रिलेशन एंड आई विल डिस्कस इट विद u इक्वल्स टू कैपिटल U y अपॉन b प्लस 1/2 म्यू डावा p अपॉन डावा x इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी वाई। ओके, ये क्वेश्चन जो है दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 6.14 इन द बुक। करेक्ट, ये क्वेश्चन आई कैसे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। देखें, अगर आप एक सिंपल दो पैरेलल प्लेट्स फ्लो को डिस्कस करते हैं फॉर द नेवी स्ट्रोक्स, आप जिस तरह कैंसिलेशन करते हैं बिल्कुल वैसे करेंगे, बट दिस इक्वेशन अराइजेज व्हेन यू अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन x y इक्वल्स टू 0 u इक्वल्स टू 0 एंड एट अ सर्टेन हाइट b जो कि यहाँ पे 1 इंच है, आप u इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं जो कि उस प्लेट की वेलोसिटी है कैपिटल U, तो ये वहाँ से आती है। ठीक है, इस इक्वेशन के ये 6.14 है। इफ़ यू लुक इनटू द बुक आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले वो डेरिवेशन है जो हमने लेक्चर्स में डिस्कस की थी, और उसके बाद ये डेरिवेशन सिर्फ एक डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन की वजह से आती है। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि व्हाट इज़ द पॉइंट एट विच द मैक्सिमम वेलोसिटी अकर्स। सो दैट वेलोसिटी अकर्स व्हेन यू हैव द ग्रेडियंट 0। फॉर एग्जांपल मैं फ्लैट से अगर आपके पास एक सिंपल फ्लो है, दोनों प्लेट जो है वो फिक्स हैं और ये एक वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही है, राइट। इस पॉइंट की जो हाइट है, अगर मैं एच कह देता हूँ, इस पॉइंट की हाइट इस पॉइंट से एच है, इस पॉइंट से एच है, तो अगर ये वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही है आपके पास, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा यहाँ पे एक्ट कर रही है इस पॉइंट के ऊपर जो कि इस एच डिस्टेंस दूर है। इस पॉइंट के ऊपर जो स्लोप होता है आपका वो डावा u अपॉन डावा y बराबर होता है 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है 0, तो दैट्स वाई अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विच इज़ du अपॉन dy इन दिस केस विच इज़ कमिंग आउट टू बी कैपिटल U अपॉन b प्लस 1/2 म्यू डावा p अपॉन डावा x 2y माइनस p। अगर मैं इसको ले लेता हूँ 0 के बराबर, तो जो भी मेरे पास y की वैल्यू होगी वो पॉइंट होगा जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हो रही होगी। तो विच मीन्स अगर मैं ये मैक्सिमम 0 है तो यहाँ पे y m की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस म्यू u अपॉन b डावा p अपॉन डावा x प्लस b अपॉन 2। ओके, ये बात थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये वेलोसिटी प्रोफाइल है, इसको आपने डेरिवेट किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसको बराबर ले लिया 0 के, तो जो y की वैल्यू है वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम y होगी या मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस y की वैल्यू पर।
इफ़ यू रिकॉल योर बेसिक कैलकुलस, सो आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है वो मैक्सिमम की वैल्यू होती है. तो इस पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी. इस पॉइंट पर u का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो है, एंड सो दिस ym इज़ द पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी हो रही होगी. नाउ आपके पास इस इक्वेशन में सब कुछ मौजूद है. आपके पास म्यू मौजूद है, आपके पास u मौजूद है, b मौजूद है. b इज़ दिस 1 इंच. यू आर और डावा p upon डावा x, this is unknown, right? So how to solve for डावा p upon डावा x? We'll see. Sorry. So अगर आप गौर कीजिए तो अगर मैं मैनोमीटर के ऊपर क्वेश्चन, इफ आई zoom the manometer a bit, so ये पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट नंबर 2, राइट? सो इस दिस एट दिस पॉइंट दिस इज P1 एंड एट दिस पॉइंट दिस इज P2, एंड दिस लेंथ, इस डिस्टेंस को मैं लेट से L कह देता हूँ. सो जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यू आर राइटिंग P1 प्लस यू आर गोइंग डाउनवर्ड. आपके पास गैमा ऑफ फर्स्ट फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा H विच इज़ माइनस, इस पॉइंट पर आप आए, यहाँ से आप ऊपर की तरफ मूव किए, तो दिस इज़ डेल्टा H. यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव किया तो आपने माइनस किया, विच इज़ डेल्टा GF डेल्टा H एंड इक्वल्स टू P2. दिस इज जस्ट सिंपल मैनोमीटर इक्वेशन जो आपने थर्मोडायनामिक्स वगैरह में पढ़ी होगी. इसमें ये जो है ये इस फ्लूइड की है, सॉरी दिस इज़ जो ऊपर जो फ्लूइड ऊपर मूव कर रहा था, और यहाँ पे मैनोमीटर का जो फ्लूइड है वो डिफरेंट है, विच इज़ दिस वैल्यू. तो यहाँ पे दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 80. व्हेन यू सॉल्व इट, डेल्टा एच की वैल्यू 0.1 है, तो आपके पास क्या आता है, यू गेट P1 माइनस P2, जो कि इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस है, विच इज़ कमिंग आउट टू बी 0.167 पाउंड पर फीट स्क्वायर. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. नाउ अब ख़ास बात ये कि आपके पास इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उसने निकाल दिया कि P1 माइनस P2 0.167 है. तो प्रेशर P1 ज़्यादा था P2 से, क्योंकि जब ड्रॉप होगा प्रेशर तो P2 गिर जाएगा, तो ये डिफरेंस है, राइट? व्हेन यू डिवाइड दिस वैल्यू विद द लेंथ जो कि यहाँ पर जो कि 6 इंचेस है, सो यू गेट 0.167 divided by 0.6 divided by 12 in order to convert into feet. So आपके पास वैल्यू आ रही है 0.334 पाउंड्स पर फीट क्यूब. तो ये क्या है, डेल्टा या डावा P अपॉन डावा x माइनस के साथ, बिकॉज दिस इज़ अ प्रेशर ड्रॉप अलॉन्ग द x डायरेक्शन. ओके, नाउ यू हैव एवरीथिंग. आप इसको नेगेटिव कर दें. नाउ रिप्लेस दिस वैल्यू into this equation. You have b, you have u, you have mu, you have b, right? So जब आप इसको replace करेंगे तो you get after solution I'm just writing the answer for you. That's not difficult to solve. So 0.759 inches, which means that कि अगर आपके पास ये एक फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैनोमीटर लगा हुआ है, this is the y direction and this is x direction. So अगर ये 1 इंच है तो यहाँ से लेके लेट्स से समवेयर हियर 0.759 इंचेस विच इज़ ym, राइट? यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी इस फ्लूइड की, राइट? गॉट इट? आई होप यू, मैं तो इफ यू वांट आई कैन रिपीट इट अगेन, अदरवाइज आई कैन रिपीट द क्वेश्चन इन द सेशन, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो दिस इज़ इट. This is the end of the numerical session about Navier-Stokes. If you have any problem, if you want to solve, if you want me to solve more numerical, you can ask me, or we can discuss in the live sessions. So it would be better to discuss in the live session rather than solving it, because these sets of numerical gives you a good idea. Although मैंने इसमें एक दो topics skip किए हैं, so we will discuss that later in the Zoom session. So I hope you are getting something from these numericals. Okay. Thank you very much.